जंगल के अंदर रात भर वे प्रार्थना करते थे ताकि दिन भर वो सेवा कर सके। जो सेवा करते हैं, जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, अगर आपके जीवन में निराशा कहीं गलती से आ रही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो इतनी सेवा से मेरा क्या लाभ, मुझे क्या मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं भी निराशा की थोड़ी सी हवा इधर उधर से चल रही है, आज हम आपको खुली बाइबल से कहना चाहते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी आशा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपका इनाम और तोहफा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए एक बहुत बड़ी मिरास के समान आपकी मदद करने के लिए आपके लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना कई जगह पर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मसीह समाज घुटनों पर आता है, स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाता है, अदृश्य और सनातन और अद्भुत परमेश्वर को पुकारता है और कार्य अपने आप होने लग जाते हैं। अगर आपके लिए कभी हुआ है तो एक बार धन्यवाद दीजिए, एक बार धन्यवाद दीजिए। और खास बात क्या है, केवल मंच पर बैठने वाले ही प्रार्थना करेंगे तब चाबी चलेगी, ऐसा नहीं। कहीं भी कोई भी किसी ने न जाना हो, केवल यीशु का नाम जाना हो, वो भी पुकारे, उसकी भी आवाज स्वर्ग सुन लेता है और उसकी प्रार्थना का जवाब उसे वहां पर मिल जाता है। मसीह समुदाय प्रेम का समुदाय है, मसीह समुदाय सेवा का समुदाय है, मसीह समुदाय क्षमा का समुदाय है, मसीह समुदाय इतना ही नहीं आशा का समुदाय है। पांचवी बात मैंने बोला, मसीह समुदाय प्रार्थना का समुदाय है। लेकिन आखिरी चीज, मसीह समुदाय इस वचन पर आधारित समुदाय है, इस वचन पर आधारित समुदाय। इस वचन में जीवन और भक्ति से संबंधित, व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट से संबंधित, परिवार और एकांतता के जीवन से संबंधित सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा है। और इस किताब के बाहर हमें जाने की अनुमति नहीं। और इस किताब में देश की भलाई, न्यायपालिका के लिए प्रार्थना, राजनेताओं के लिए प्रार्थना, अधिकारियों के लिए प्रार्थना के लिए स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है। एक जगह से लिखा है, तुम्हारे अधिकारियों के लिए तुम प्रार्थना करो कि तुम चैन से जीवन बिता सको। अगर अधिकारियों के लिए तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो वो राज्य चला नहीं सकेंगे, और अगर वे राज्य चला नहीं सकेंगे तुम चैन से जिंदगी बिता नहीं सकोगे। हम किताब के लोग हैं, हमारी पहचान इस किताब से है। लेकिन आखिरी चीज बोलकर मेरे शब्दों को भी बंद करूंगा, हम एक अलौकिक समुदाय भी हैं। चिन्ह और चमत्कार हमारे बीच में ऐसे ही होने लगते हैं। हमको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े काम नहीं, लेकिन छोटे और साधारण लोगों से भी अद्भुत काम होने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे समुदाय में चलने और फिरने वाला जिंदा परमेश्वर है। हमें भक्ति है, हमें प्रेम है, हमें सेवा है, लेकिन इन सबसे बढ़कर हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने एक रात जब उसके पास एक बहुत बड़ा सेठ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अनंत जीवन क्या है उसने पूछा। बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चिरपरिचित शब्दों में इस प्रकार बोला, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम दिखाया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये आज भी लागू है, ये ऑफर आज भी खुला है, इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, एक्सपायरी नहीं हुई है, क्योंकि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास, जो कोई मतलब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। इस पृथ्वी पर भी आनंद जीवन पाएगा, आने वाली दुनिया में भी उसका नाम सूची में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा था? जोरदार तालियों के साथ जिन्होंने इस आशा को पाया है। यही हमारा संदेश है, यही हमारा गाना है, यही हमारा बजाना है, यही हमारा ढोल है, यही हमारा पीटना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अयोग्य थे हम, हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी। मान सम्मान होता अगर हम कोई 1001 या 1,00,000 कहीं चढ़ाते और ईश्वर हमें मान सम्मान देता। अरे हम तो उसके लायक ही नहीं थे, हम तो लायक ही नहीं थे, हमारी क्या पहचान थी। लेकिन जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये चीज सबको समझ में नहीं आती। मैं अगर किसी अनजान आदमी को शहद के बारे में कहने जाऊं, मैं उसे कहूं शहद भूरा होता है तो वो कहेगा उह। फिर मैं कहूंगा शहद चिपचिपा होता है, बोलेगा अरे रे रे रे। फिर मैं बोलूंगा शहद टपकता नहीं है, धीरे धीरे गिरता है, वो बोलता है रबर है क्या क्या। मैं बहुत समझाने का प्रयास करूंगा, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उससे भी अच्छा है मैं उसको पास में बुलाकर मेरी छोटी उंगली शहद में डुबाकर उसकी जुबान में लगा दूं और वो कहेगा शहद ऐसा होता है क्या। आप समझ में आया ये शहद क्या है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन कुछ इस प्रकार ही है। जिन्होंने चख लिया है उन्होंने जान लिया है कि जीवन इसी के अंदर है। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश की उन्नति हम चाहते हैं, हमारे देश की अखंडता के लिए हम लड़ने को भी तैयार है। खुदा करे ऐसी नौबत आए ना, लेकिन अखंड देश हमारा है, इसको हम छिन्न भिन्न होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, सेवा से इस क्रम को हम बढ़ाएंगे और हम ये प्रण लेते हैं इस महासम्मेलन के अंदर, इस देश के अंदर कोई गरीब सोएगा नहीं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इस देश के अंदर कोई अनपढ़ रहेगा नहीं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रहेगा नहीं, ऐसा हम प्रण लेते हैं और इसके लिए हम मेहनत करेंगे। हम ही क्या, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस देश की उन्नति के लिए काम करती रहेगी, ऐसा हम अपने आप के लिए और अन्य वालों के लिए कहते हैं। इस महासम्मेलन के आयोजकों से अगर आप पूछें आपने ये क्यों किया, कुछ लोग पूछ भी रहे होंगे, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या बात है, जरूरत क्या पड़ गई। हम तो उल्टा कहते हैं जरूरत की जरूरत ही नहीं है, हमको तो ऐसे ही मिलने में ही आनंद आता है। और जहां भाई लोग एक साथ रहते हैं वहां पर अभिषेक आ जाता है। यह भी लिखा है एकता में अभिषेक है, एकता में उन्नति है, एकता में परमेश्वर की उपस्थिति है। आपके छोटे छोटे ये लड़ाई झगड़े छोड़कर, कुर्सी किस्सा कुर्सी का छोड़कर, अगर कुर्सी प्रभु यीशु मसीह को अगर आप देना शुरू कर दे तो ये लड़ाइयां मिट जाएगी, दूरियां खत्म हो जाएगी, दीवारें गिर जाएगी और एक समाज, एक परमेश्वर की आराधना मिलकर और खुलकर हम हमेशा के लिए कर सकेंगे। मेरी ये तमन्ना और प्रार्थना है कि जब आप बाजार में एक दूसरे से मिले, आप एक दूसरे को एक दूसरे के समान नहीं अपनों के समान आप देखें। उनका वेशभूषा कैसी भी होगी, उनका रहन सहन कैसा भी होगा, लेकिन अगर आप एकता में रहेंगे, अगर आप प्रेम में रहेंगे, अगर आप यीशु की सिखाई शिक्षाओं पर चलते रहेंगे, आपको इस पृथ्वी पर भी, आने वाली भी एक पृथ्वी है, आने वाली भी एक दुनिया है, उसके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन आपको प्रदान होता रहेगा। मेरी ये प्रार्थना है कि इस महासम्मेलन के अंदर अगर आप आए हैं, आप एक प्रण लेकर जाएं, मैं देश सेवा करूंगा। आप एक प्रण लेकर जाएं, मैं अन्यों के लिए बुरा नहीं बोलूंगा, मैं भला करूंगा। आप एक प्रण लेकर जाएं, मेरे पास जो कुछ है वो इस्तेमाल कर ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त कर मैं अन्यों के लिए, अन्य समाजों के लिए, अन्य लोगों के लिए मैं आशीर्वाद का कारण ठहरूंगा। मुझे ये सौभाग्य मिला, जितने भी आयोजक हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मेरी आप सबके लिए प्रार्थना ये है कि ये साल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन आने वाले सालों में आपकी ये पहचान होने पाए कि आपने देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, ऐसा आपके लिए कहा जाने पाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर सारे आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु की महिमा इस जगह पर होती रहे, हमारा देश अग्रसर रहे, हमारा देश उन्नति करता रहे और हर बात में हम नीचे नहीं सर्वश्रेष्ठ ठहरेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रभु भारत को आशीष दे।